हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अलंकारों के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और वन बाय वन उन सभी प्रकारों को अच्छे से समझेंगे भी। प्लीज़ अवॉइड एंड इग्नोर द आउटसाइड वॉइस प्लीज़। अलंकार का अर्थ, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या फिर श्रृंगार। अलंकार आभूषणों का भी पर्यायवाची कहलाता है क्योंकि इसका अर्थ ही क्या होता है, श्रृंगार होना। जब हम अपने काव्य में एक नया रूप लाने के लिए थोड़ा सा वो अच्छा प्रतीत हो और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे, इसके लिए हम उसमें अलंकार का प्रयोग करते हैं। किसी भी काव्य में, किसी भी काव्य को अगर हमें मनोहारी बनाना है, एक अच्छा काव्य बनाना है, तो उसमें अलंकारों का प्रयोग ज़रूरी है, आवश्यक है। तो शब्दों में अलंकार का प्रयोग करके हम किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी काव्य को, किसी भी गद्य पद, किसी भी काव्यों को हम क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, मनोहारी बना सकते हैं। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, श्रृंगार होना, शब्दों में श्रृंगार करना, शब्दों में एक नया रूप लेकर आना और उनमें एक नया आकर्षण पैदा करना। तो अलंकार के प्रकार क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अलंकार, जैसे कि फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार, सेकंड यमक अलंकार, थर्ड श्लेष अलंकार, फोर्थ उपमा अलंकार, फिफ्थ रूपक अलंकार, सिक्स्थ उत्प्रेक्षा अलंकार, सेवंथ अतिशयोक्ति अलंकार, एट्थ अनियोक्ति अलंकार एंड लास्ट एंड नाइन्थ इज मानवीकरण अलंकार। तो अलंकार कितने होते हैं, 9 अलंकार होते हैं। वन बाय वन हर अलंकार को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो। अगर किसी भी काव्य की किसी भी लाइन में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती हुई होगी तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि अगर हम बोलें तरनी तनुजा तटता तमाल तरुवर बहु छाए, इसका मतलब है बार बार किस व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे त व्यंजन की आवृत्ति बार बार देखी जा रही है। जो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें बार बार आ रही है। तो जहाँ पर भी व्यंजनों की आवृत्ति बार बार दिखे वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। आपको याद रखनी है लाइन कि जहाँ पर भी किसी भी गद्य पद की लाइन में अगर आपको बार बार कोई एक ही व्यंजन की आवृत्ति दिखे तो उस लाइन में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब जानते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, यानी कि किसी भी शब्द का बार बार आना, एक ही शब्द का बार बार रिपीट होना किसी भी लाइन में, बट हर बार उसका क्या होना, अर्थ का बदल जाना। मैंने आपको बताया था कि एक ही शब्द जो होता है उसके अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं, पर साथ ही साथ क्या होना कि एक ही शब्द है उसके अलग अलग अर्थ भी हो रहे हैं, अर्थों का बदलना। एक शब्द जो होते हैं, जिसे हमने अनेकार्थी में पढ़ा था कि एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, पर्यायवाची में पढ़ा था कि हमारे जो शब्द होते हैं उसके अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। वही चीज़ है इसमें भी कि एक ही शब्द है पर उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं। तो वही चीज़ हम देखेंगे यमक अलंकार में। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर जो घटा शब्द है, ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे घटा शब्द यूज़ हुआ है वो काली घटा के संग भी हुआ है और घमंड घटा के संग भी हुआ है। अब जब हम इसको बोलेंगे तो दोनों घटा घटा हैं पर मीनिंग दोनों के अलग हैं। काली घटा, तो जो पहली बार घटा हुआ है वो है बादलों में जमघट होना, यानी कि बादल एकदम घिर जाना आसमान में, तो उसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे घटा, घिरने के लिए। और वहीं का घमंड घटा, तो इस घटा का मतलब होता है कम होना, कि कोई भी काली घटा है उसका क्या हो, घमंड घट गया, तो घटना है ये। और घटा मतलब कि छा जाना, पूरे में, पूरे आसमान में बादलों का छा जाना। तो इस प्रकार से सेम शब्द हैं, एक ही अक्षर है, बार बार आया है, पर दोनों का अर्थ क्या है, अलग है। तो उसी को बोलते हैं यमक अलंकार। अब जानते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपकना। आपको मेन यही याद रखना है, श्लेष अलंकार में चिपकना शब्द याद रखना है आपको कि चिपकना, इसका मतलब है श्लेष अलंकार है। तो श्लेष का मतलब होता है चिपकना।
जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें। इसका मतलब है कि किसी भी शब्द में एक से ज़्यादा अर्थों का होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम समझ लेते हैं इससे कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरों होए। इसका मतलब है कि जो गति दीप की होती है, अगर दीप की गति जो होती है कुल कपूत गति सोए, कपूत की गति भी वैसी ही होगी, कुल के कपूत की। कपूत किसे कहते हैं? जो लड़का सही, जो पूत होता है, यानी कि सॉरी जो पूत होता है। कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे। बारे का मतलब क्या है यहाँ पे? बारे का मतलब समझना आप कि दीप के बारे में बात हो रही है, दीपक, और यहाँ पे पूत की बात हो रही है, यानी कि पुत्र। तो बारे का अर्थ होता है यहाँ पे दो। बारे के दो अर्थ होते हैं। एक तो बारे का मतलब जैसे कि जलना, क्या होता है? जलाने पर, यानी कि जलाने पर बोला जाएगा इसमें, इसके सेंस के अकॉर्डिंग जलाने पर। बारे का मतलब जलना होता है, जलाना, तो जलाने पर। और वहीं दूसरा होता है बचपन में। तो हमें इन दोनों को देखना है कि इसमें कौन सा सेट होता है। तो दीप जो है वो जलते हैं, तो जलाने पर। तो जलाने पर उजियारो करे, अगर हम जलाएंगे तो क्या करेगा? दीप को जलाएंगे तो क्या करेगा? उजियाला फैलाएगा, पूरे में प्रकाश फैलाएगा। और वहीं बड़े अंधेरों होए। अब यहाँ बड़े का मतलब भी दो है, एक ही वर्ड के क्या है? दो अर्थ हैं। बड़े का मतलब तो बढ़ना भी होता है, यानी कि बड़ा होना। बढ़ना मतलब बड़ा होना। और वहीं सेम इसका दूसरा मतलब क्या होता है? बुझने पर। क्या होता है? बुझने पर। तो हमारे यहाँ पे हमें दो चीज़ों से काम है, पहला जलाने पर और दूसरा बुझने पर। तो जलाने पर तो उजियाला करता है क्या? दीपक। और वहीं बुझने पर या बुझाने पर क्या होता है? बुझने पर अंधेरा हो जाता है। तो आपको यही समझना है कि एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, पर अर्थ कितने जुड़े हुए हैं? दो। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। ये आपको समझाना है मुझे कि अगर कोई भी एक शब्द होता है तो उस शब्द के संग चिपके हुए होते हैं उसके अर्थ। जब भी श्लेष अलंकार आएगा आपको यही समझना है, चिपकना, यानी कि शब्दों में एक से अधिक अर्थों का निकलना, वहाँ पे एक से अधिक अर्थ होना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अब जानते हैं नेक्स्ट अलंकार जो कि है उपमा। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब है जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध हो। उपमेय उपमान का मतलब क्या होता है कि उपमेय का मतलब होता है जिस भी व्यक्ति की समानता की जाए, और उपमान का मतलब जिस चीज़ से की जाए। जैसे कि उपमा अलंकार में मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से कि इसमें समानता की जाती है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की किसी और दूसरी वस्तु या व्यक्ति से जो उस जिसकी की जा रही है समानता उससे ज़्यादा अच्छी हो। यानी कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, एक अच्छा स्टूडेंट है, टॉप करता है, पर टीचर उसको उसको ज़्यादा एनकरेज करने के लिए क्या करते हैं कि उसकी तुलना करते हैं, यानी कि उसकी समानता करते हैं दूसरे सेक्शन के टॉपर से, कि उसी तरीके से उसको एक को क्या करना, दूसरे से कंपैरिजन करना और साथ ही साथ उसके इक्वल बताना। तो इसी को क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। की उसमें क्या करना, किसी की दोनों में समानता दिखाना। तो जैसे कि मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स बताए, तो पहला बच्चा जिसकी तुलना की जा रही है तो वो उपमेय है, और जिस बच्चे से दूसरे सेक्शन के बच्चे से की जा रही है तो वो उपमान है, क्योंकि उस बच्चे के लिए, पहले सेक्शन के बच्चे के लिए हम दूसरे सेक्शन के बच्चे का एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरे सेक्शन के बच्चे का उदाहरण ले रहे हैं। तो इसी प्रकार उपमेय उपमान का संबंध होता है जिसमें वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर मैं आपको एक सेंटेंस बना के अगर मैं आपको एक वाक्य लिखकर दिखाऊं तो आप समझ जाओगे कि क्या होता है इसमें फ़र्क। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य लिखा है मैंने, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पे आप खुद समझ जाओगे पढ़ते ही कि उपमेय कौन है यहाँ पे, जिसकी तुलना की जाती है, जिस भी व्यक्ति की तुलना हो रही है। जैसे मैंने स्टूडेंट का बताया आपको कि पहला क्लास का जो टॉपर है, तो यानी कि यहाँ पे सीता की तुलना हो रही है, और किससे की जा रही है कि किसके समान है, किसके समान सुंदर है उसका मुख, तो चंद्रमा। तो ये कौन है? ये है आपका उपमेय। सीता कौन है? उपमेय है। और वहीं चंद्रमा कौन है? चंद्रमा भाई उपमान है, क्योंकि उसी वस्तु से क्या हो रही है, उसकी समानता हो रही है। बोला जा रहा है कि ये क्या है, उसके समान सुंदर है। सीता का मुख
चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसी प्रकार हम समझते हैं उपमेय अलंकार और उपमा अलंकार को, क्योंकि उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उपमेय उपमान का। और दोनों में क्या होता है, आपको बस इतना समझना है कि आप वो उसकी समानता दूसरे से की जाती है बस। सीता का मुख यानी कि उपमेय कौन है, सीता, और इसका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो उपमान क्या हो गया, चंद्रमा। तो आज की वीडियो में बस इतने कराऊंगी मैं अलंकार, आप बाकी के बच्चों में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, सो राइट इन द कमेंट बॉक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।